Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. After starting this topic, we should discuss about the previous topic. Some of the previous topic. In the previous topic, we should discuss about the colloid. Firstly, what is colloid? Colloid is a homogeneous looking. Means क्या है कि वो homogeneous की तरह लगता है, but होता कैसे है? Heterogeneous मिक्सचर. ठीक है बेटा. इसके बाद हमने क्या पढ़ा है बेटा? इसमें क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम होता है, इसमें डिस्पर्जन फेज होता है. अब इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या है, डिस्पर्जन फेज क्या है? ठीक है ना. डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. अब देखो इसमें वाटर ड्रॉपलेट क्या हुआ? डिस्पर्ज फेस. और डिस्पर्जन मीडियम क्या हुआ? एयर. अभी ये किसका एग्जांपल है? वाटर इन एयर. अगर वाटर इन एयर प्रेजेंट है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट जो होगा वो डिस्पर्जन फेज होगा, और जो एयर होगा जिसमें वो प्रेजेंट है वो डिस्पर्जन मीडियम होगा. ठीक है बेटा. एंड उसके बाद बेटा हमने अलग अलग तरह के सेपरेशन मेथड पढ़े, फिल्ट्रेशन पढ़ा हमने. ठीक है ना. ब्रॉडबैंड मूवमेंट पढ़ा, जिगजैग मूवमेंट पढ़ा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा. ठीक है बेटा. उसके बाद बेटा जो आज का टॉपिक है वो है कि हाउ डज ए ट्रू सोल्यूशन डिफर फ्रॉम ए कोलाइड एंड सस्पेंशन. ठीक है बेटा. इसमें बेटा ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में दिया है बेटा. ये आपने खुद पढ़ना है, बिकॉज ये बेटा ये काफ़ी इजी है. मैंने इसको खुद ऑब्जर्व किया तो मैंने पढ़ा, तो बेटा ये वही है जो आपने पहले पढ़े हुए हैं सारे, बस उसको एक एक लाइन में उन्होंने लिख के दे दिया. ठीक है बेटा. इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे इन बिटवीन लेक्चर में बच्चे पूछ रहे हैं. ठीक है. आज जो हम मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड. एक चीज़ याद रखना, जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड या किसी का भी एप्लीकेशन पढ़ोगे तो उसमें आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. ठीक है बेटा. डिटेल में नहीं जाने का मतलब क्या है कि बेटा आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने, सर मिल्क कैसे कोलाइडल सोल्यूशन हुआ, सर फ्रूट जेली कैसे कोलाइडल सोल्यूशन हुआ. ठीक है बेटा. हमारा अभी देखो, जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं कि उसका यूज़ कहाँ होता है. अब यूज़ होता है तो वो यूज़ कैसे होता है, क्यों होता है, वो चीज़ कैसे है, तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है. ठीक है बेटा. तो हाँ, अगर फिर भी किसी को जानने की इच्छा है कि ये क्यों है, कैसे, बेटा वो आप खुद इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो. रिसर्च का मतलब होता है खुद आप नेट पे जाके देख सकते हो कि वाई मेल कार कोलाइडल सोल्यूशन एक्सेट्रा आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है बेटा. सबसे पहले देखो, ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टी, इसके यूनिक प्रॉपर्टी होने के करके, इसके यूनिक प्रॉपर्टी होने करके सबसे पहले देखो इसकी, क्योंकि कोलाइडल की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कोलाइडल फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ. ठीक है बेटा. इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होने करके कोलाइडल के बहुत सारे एप्लीकेशन. सबसे पहले इन अवर फूड, मैनी आइटम इन अवर फूड क्या होता है? कंटेन कोलाइडल मटेरियल, जैसे कि मिल्क है, स्टार्च है, प्रोटीन है, फ्रूट जेली एक्सेट्रा, ये कोलाइडल नेचर होता है. और दूसरा देखो, इन मेडिसिन ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आर कोलाइडल नेचर. अब कोलाइडल नेचर क्यों होता है ये जरूर मैं बता सकता हूँ, बिकॉज बेटा क्या होता है कि सच कोलाइडल मेडिसिन, जो कोलाइडल मेडिसिन होता है बेटा, वो हमारे बॉडी उसे जल्दी अब्जॉर्व कर लेता है, मतलब कि जल्दी उसे अब्जॉर्व कर लेता है. हमारा जो बॉडी टिश्यू होता है उसे जल्दी अब्जॉर्व कर लेता है. ठीक है बेटा. देयरफॉर ये मोस्ट इफेक्टिव होता है हमारे बॉडी के लिए, जल्दी उस पर असर करता है. ठीक है बेटा. एग्जांपल के लिए कोलाइडल गोल्ड व कैल्शियम सिल्वर आर यूज्ड टू मेडिसिन. ठीक है बेटा. कोलाइड्स आर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग सर्टन नेचुरल प्रोसेस. कोलाइड्स जो है उन्होंने हमें कुछ सर्टन नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में बताया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. जैसे कि रॉ मटेरियल ऑफ नेचुरल रबड़ के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है. ठीक है. क्ले इन द सॉइल इन द कोलाइडल नेचर. ठीक है बेटा. ये कोलाइडल नेचर क्यों है, कैसे, इसके बारे में हमको कोलाइड्स ने काफ़ी कुछ बताया. ठीक है बेटा. अब देखो ये टॉपिक हमारा हो गया यहीं ख़त्म. नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? टुवार्ड्स ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर. ठीक है बेटा. एक चीज़ याद रखना, मोस्ट ऑफ द मटेरियल अक्कर इन नेचर कंटेन 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूट. अब देखो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ है, काफ़ी सारे नहीं बेटा, 98% से 95 से 98% तक ऐसे चीज़ें हैं जो हमें नेचर में मिलता है, जो हमें प्योर नहीं मिलता. उसमें वो दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है. बट बेटा हमें तो हमेशा प्योर चीज़ों की नीड होती है. अगर हमें बेटा आयरन चाहिए तो प्योर आयरन चाहिए. ठीक है बेटा. पर जो आयरन मिलता है बेटा उसमें ऑक्साइड्स भी होते हैं और भी चीज़ें काफ़ी सारे मिक्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है. ठीक है बेटा. तो क्या करते हैं, इसमें हमें बताया गया कि कैसे जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे कि जो भी चीज़ हमें चाहिए बेटा हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, कैसे हम उसे सेपरेट करेंगे इम्प्योर मिक्सचर के साथ. टू कॉम्पोनेंट ऑफ एनी मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपली लेबोरेटरी मेथड. ठीक है बेटा. अब जैसे द चूज
द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड अपॉन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ का कुछ प्रॉपर्टी दूसरे से हमेशा अलग होगा। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बताया था ना, जैसे एक की डेंसिटी दूसरे से अलग होगा, पानी की डेंसिटी कुछ और है, पेट्रोल की अलग। अगर पानी और पेट्रोल को मिक्स कर देंगे, उनकी डेंसिटी अलग अलग है, तो क्या होगा, पानी के ऊपर पेट्रोल क्या करेगा, तैरता है। ठीक है बेटा, तो क्या होगी, हाँ हम इसको इसके डेंसिटी के बेस पे, पार्टिकल साइज के बेस पे, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे, ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, बिहेवियर टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। टू चूज ए सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन वन शुड बी प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट विच डिफर फ्रॉम अदर। हमें सेपरेट कैसे, क्योंकि एक की प्रॉपर्टी दूसरे से अलग होगी, सेपरेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग बेटा ये सारे डिटेल्स में यहाँ दिया हुआ है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में आप कराने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन में जो एक एक वर्ड दिया हुआ ना, ये हमारे नेक्स्ट के टॉपिक में हमने इसे डिटेल्स में पढ़ना है। तो यहाँ बच्चों आपने कल के टॉपिक में बेटा ये क्वेश्चन नहीं करना है, सर हैंड पिकिंग क्या होता है, सीविंग क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब सर क्या होता है, कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग बेटा आपने नहीं क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज ये सभी हमने आगे जाकर डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मान लो आपने क्या किया, आपके पास कुछ, अब देखो, फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब क्या है कि बेटा सिर्फ आपको पता ना, अगर लोहा है और लोहे के साथ बेटा गोल्ड है, लोहे और गोल्ड, चलो लोहा गोल्ड तो ज़्यादा ही मैंने बात कर दिया, लोहा है और बेटा कॉपर है, अगर लोहा और कॉपर, आयरन कॉपर मिक्स है, तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे, उसमें डालेंगे मैग्नेट। मैग्नेट से क्या होगा, मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बट कॉपर को नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल सेपरेट हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ। हैंड पिकिंग से और सीविंग से, और इसका मतलब छान लो या हाथ से उठा लो या हवा से सेपरेट कर लो। ये बेटा कैसे करते हैं, मान लो कि अब चावल में पत्थर है, ठीक है ना, चावल है आपके घर में, उसमें कुछ पत्थर है, तो उसे क्या आप इजीली क्या कर सकते हो, आप हाथ से पत्थर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, या तो आपके पास कुछ ऐसा छन्ना हो जो चावल को अपने पास से पास होने दो, बस पत्थरों को रोक ले, या तो आप क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में बेटा एयर जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में आप चावल को गिराओगे, तो क्या होगा कि भारी वाले पत्थर एक साइड में गिर जाएंगे और जो चावल एक साइड में गिर जाएगा। ठीक है बेटा, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ये मेथड क्यों यूज़ करते, तीनों सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए। ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन क्यों यूज़ करते हैं, टू ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल। ठीक है बेटा, फ्रॉम सॉलिड, प्योर क्रिस्टल हमें सॉलिड से चाहिए, फ्रॉम इम्प्योर सॉलिड सैंपल से। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं। टू ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल फ्रॉम सॉलिड, फ्रॉम इम्प्योर सॉलिड सैंपल और इम्प्योर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड। ठीक है बेटा, इसमें यूज़ करते हैं। अब इसके डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फिल्ट्रेशन तो आपको पता ही है, फिल्टर करते हैं, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है बेटा, अब अपने पानी में सैंड डाला, वो इनसॉल्युबल है, अब उसे फिल्टर कर लो तो सैंड अलग रह जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। सब्लिमेशन तो आपने पढ़ा है, ऑब्टेनिंग प्योर सैंपल फ्रॉम सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड के लिए। डिस्टिलेशन क्या होता है, फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसबल लिक्विड। टू मिसबल लिक्विड मतलब क्या होता है कि अगर हमने दो ऐसी लिक्विड लिए जो दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं और हम उसे अलग करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या, फॉर सेपरेटिंग फाइनल पार्टिकल फ्रॉम प्रेजेंट इन लिक्विड। अगर पानी के ऊपर, पानी के अंदर में कुछ ऐसे फाइनल पार्टिकल है जो काफ़ी फाइन, को काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल है, अगर हमने उसे अलग करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी, फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास चीज़ है उसमें से हम कलर को सेपरेट कर दें, तो हम इसके लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्स में बेटा नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, टू रिमूव एनी हार्मफुल अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूट, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एंड अनडिजायरेबल सीड ग्रेन्स आर रिमूव फ्रॉम राइस एंड दाल्स बिफोर कुकिंग। क्या करें, टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूट। हम खाना बनाने से पहले क्या करते हैं, उसमें पत्थर हो या कोई ऐसे, अगर कोई चीज़ सड़ा गला हो या कुछ है, तो हम क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं, वही इसमें बताया गया। टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस रिमूव टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस को, हम क्या करते हैं, उसे रिमूव करते हैं और हम क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर सैंपल। ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं। प्योर सब्सटेंस आर नीडेड इन मेडिसिन, क्योंकि हमें कोई भी मेडिसिन बनाना उसके प्योर सब्सटेंस चाहिए, रिसर्च करना प्योर सब्सटेंस चाहिए, इंडस्ट्री में हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए, हमें घर में डेली लाइफ में प्योर सब्सटेंस चाहिए। टू
ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है बेटा, ए मिक्सचर में कंटेन वन, एक मिक्सचर में एक से ज़्यादा चीज़ यूजफुल चीज़ें होते हैं। एक मान लो एक मिक्सचर है, उसमें एक ही एक से ज़्यादा चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, दिस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रॉपर यूज़। ठीक है बेटा, तो फिर हम उसे उसके दिस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रॉपर यूज़। फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल डीजल, जैसे कि अब पेट्रोलियम निकलता है ज़मीन से, ठीक है ना, उसे क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर बेटा क्या होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, केरोसिन होता है। ठीक है बेटा, उसे क्या करते हैं हम उसके यूज़ कितना होता है उसके रिगार्डिंग हम उसको उस क्वांटिटी में उससे निकालते हैं। ठीक है बेटा, आपको पता नहीं होगा बेटा, एक पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से कम 6 से 7 चीज़ें सेपरेट होता है। ठीक है बेटा, और हर चीज़ यूज़ होता है। ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम बाय मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें सबसे ऊपर एलपीजी निकलता है, सबसे नीचे केरोसिन ऑयल निकलता है। ठीक है बेटा, सबसे नीचे केरोसिन ऑयल नहीं, जिससे बेटा सड़क बनता है ना, जिससे बोलते हैं लुक, वो निकलता है। ठीक है, कोल टार बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।